हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक एफसी में। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक मेरा बिलीव यही था कि कंसेप्ट कार्स को आने में लगभग 20 से 25 सालों का समय तो लगेगा ही, लेकिन टेस्ला की सक्सेस के बाद लगता है कि इन्हें भी आने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं है। और आज की लिस्ट में आप कुछ ऐसे ही अपकमिंग कंसेप्ट कार्स को देखेंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करेंगे टोयोटा एलक्यू से। अपने स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस YUI के साथ इसको डिजाइन किया गया है। ड्राइवर और कार के बीच एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए ये पूरी तरह से ऑटोनोमस है। इसमें SAE लेवल 4 के इक्विवेलेंट ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम हैं। इसके बाकी फंक्शंस को आप सिर्फ अपनी वॉइस कमांड से ही यूज कर सकते हैं। इसका AI आपके मूड के अकॉर्डिंग कार के अंदर के टेम्परेचर को सेट करता है और आपके अलर्टनेस को ऑब्जर्व करके आपसे इंटरैक्ट भी करता है। आपको हैप्पी रखने के लिए आपका फेवरेट म्यूजिक भी ये प्ले कर सकता है। मतलब ये आपका बेस्ट फ्रेंड की तरह ख्याल रखेगा। आपकी विंडशील्ड पर ही आपको इसके हेड पर डिस्प्ले में सभी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। यहाँ तक कि इसके हेडलाइट और टेल लाइट्स भी आपसे बातें करेंगी। नंबर 9, लग्जरी कार की बातें हो रही हो और BMW का जिक्र ना हो, वो बातें अधूरी ही रह जाती हैं। और इसलिए नंबर 9 पर BMW i विजन डायनेमिक्स को हमने ऐड किया है। 2017 में इंटरनेशनल मोटर शो जर्मनी में BMW ने 12 ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल की सीरीज अनवील्ड की और साथ ही ये भी बताया कि वो 2025 तक टोटल 25 डिफरेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पूरी रेंज मार्केट में लाने जा रहे हैं, जिसके प्रोडक्शन को 2021 में स्टार्ट करने वाले हैं। और इन सभी कार्स के डिजाइन बड़े ही फ्यूचरिस्टिक और अमेजिंग है। BMW i विजन डायनेमिक्स सीरीज BMW के क्लासिकल प्रोपोर्शन के इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर्ड और नई टेक्नोलॉजी के साथ होंगे। इनमें आपको 200 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड, 600 किलोमीटर की रेंज और सिर्फ 4 सेकंड में आपको 0 से 100 किलोमीटर/आवर तक का पिकअप भी देखने को मिल जाएगा। मर्सिडीज विजन EQ सिल्वर एरो, इसको डिजाइन किया गया रडल्फ ऑनहॉल्ट द्वारा। डिजाइन मर्सिडीज बेंज W125 से इंस्पायर होकर है, जो कि 3 डिकेड्स तक मोस्ट पावरफुल रेसिंग कार कंसीडर की जाती रही है। इसमें साउंडलेस इलेक्ट्रिक मोटर है जो देती है 550 किलोवाट यानी कि 737 हॉर्स पावर का आउटपुट और 80 किलोवाट की बैटरी, जो आपको ओवर 400 किलोमीटर तक की रेंज और 431 किलोमीटर/आवर की स्पीड, टॉप स्पीड, जी हाँ टॉप स्पीड आपको देगी। इसके साइड एयर वेंट्स बैटरी को गर्म नहीं होने देते और इसका स्मूथ एरोडायनामिक शेप इसको बनाते हैं और भी ज्यादा फास्ट। मर्सिडीज का नाम सुनते ही माइंड में बस लग्जरी कार्स ही आती हैं, तो इसका इंटीरियर भी रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेसिव लग्जरी वैल्यूज को। साथ ही साथ ड्राइवर कॉकपिट में ट्रेडिशनल हाई क्वालिटी मटेरियल का यूज किया गया है, जैसे सीट और स्टीयरिंग व्हील के लिए सैडल ब्राउन और जेन्युइन लेदर, फ्लोर पर सॉलिड वॉलनट वुड और साथ ही साथ पिन स्ट्रिप और सभी जगह पॉलिश्ड एल्यूमिनियम भी। इसकी स्टीयरिंग पर आप एक टच स्क्रीन भी आपको देखने को मिलती है, जिससे आप डिफरेंट इंजन साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं या चाहे तो साइलेंट भी रख सकते हैं। इसके मल्टी स्पोक व्हील्स, कूल लाइटिंग स्ट्रिप और एल्यूमिनेटेड लोगो से आप नजरें हटा नहीं पाएंगे। एस्टन मार्टिन लेगेंडा विजन, ये कार बाहर से जितनी एलिगेंट और लग्जरियस दिखती है, इसका इंटीरियर भी उससे कहीं ज्यादा अमेजिंग और फैंटास्टिक है। कंपनी का कहना ये है कि अपने आप में एमिशंस फ्री लग्जरी कार है और इन्होंने कार के केबिन स्पेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज और यूटिलाइज किए हैं और 4 लोगों के लिए एक रूम ही बना डाला है। इसके डोर्स अलग अलग डायरेक्शंस में ओपन होते हैं और यहाँ तक कि रूफ भी एक डोर की तरह खुल जाती है, जिससे पैसेंजर आराम से चल के बिना किसी प्रॉब्लम के अंदर जा सकते हैं। और इसकी दोनों फ्रंट सीट्स भी रोटेट होकर पीछे की तरफ घूम सकती हैं। कार में इन्होंने कार्बन फाइबर, सेरेमिक, सिल्क और कैशमेयर जैसे मटेरियल का यूज किया है, जो कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को ही स्लिक और ऑसम लुक देते हैं। रेनॉल्ट EZ Go, ये इलेक्ट्रिक रोबो टैक्सी कंसेप्ट है जो जेनेवा मोटर शो 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी के जैसे ही, लेकिन कंपनी ने इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार किया है। इसका ग्लास रूफ जो सामने की तरफ ओपन होता है और इसका कर्व शेप से इसमें बिना किसी प्रॉब्लम के एंटर हो सकते हैं। क्योंकि साइड में डोर नहीं है तो अंदर आपको काफी सारा स्पेस मिलता है। इसमें 6 पैसेंजर्स के लिए कंफर्टेबल यू शेप्ड सीटिंग है। इसके रियर एक्सल में लगी है इलेक्ट्रिक मोटर, जो इसको 50 किलोमीटर/आवर की मैक्सिमम स्पीड दे देती। रेनॉल्ट के हेड ऑफ डिजाइन डिपार्टमेंट लॉरेंस वैन डेन एक्क के अकॉर्डिंग ये कार अदर रेनॉल्ट कार से डेलिबरेटली डिफरेंट लुक्स के साथ बनाई गई है, जो सिर्फ एयरपोर्ट, सिटीज और होटल्स आने जाने के लिए यूज की जा सकेंगी। TS XE10, ये बहुत ही यूनिक असिमेट्रिक 3 सीट कार कंसेप्ट है, जो ऐसा लगता है जैसे 2 अलग अलग कार्स को आधी आधी जोड़ दी गई है, जो फुल्ली इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस है, जिसमें आपको एक तरफ तो मैनुअल ड्राइव करने के लिए ओपन कार देखने को मिलती है, स्टीयरिंग व्हील और बाकी स्टीयरिंग इंस्ट्रूमेंट भी आपको मिलते हैं और इसको आप 225 किलोमीटर/आवर की स्पीड के साथ ड्राइव कर सकते हैं।
या वहीं दूसरी साइड बहुत ही कंफर्टेबल पैसेंजर कंपार्टमेंट आपको मिलता है, जिसमें एक फ्लोटिंग सीट मिलती है जिस पर आपको ऐसा फील होता है कि आप हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास से आप अपने आसपास की सभी सराउंडिंग्स को बिना किसी डिस्टरबेंस के ऑब्जर्व कर सकते हैं। अपनी राइड को आप एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइट्स के लिए इसकी बॉडी में वर्चुअल लाइट्स एमिट करती हैं, जिसको आप डिफरेंट शेप और कलर्स में यूज कर सकते हैं और ये इसको और भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देती है। कंपनी इसको 2035 में लॉन्च कर सकती है। जेनेसिस असेंटिया एथलेटिक एलिगेंस डिजाइन लैंग्वेज का अल्टीमेट एक्सप्रेशन और इलेक्ट्रीफाइंग कंसेप्ट के साथ Hyundai की ये कार सुपर कार है। सभी प्रोमिसेस को रीडिफाइन भी करती हैं। असेंटिया के कंसेप्ट को ड्राइवर और अपने सराउंडिंग्स के साथ कंप्लीटली कनेक्ट रहने के लिए डिजाइन किया गया। यह सिर्फ जेनेसिस के फ्यूचर को नहीं बल्कि कनेक्टिविटी व्हीकल के फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है। ये पूरी तरह से ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक 2 सीटर कार है और इसके डिजाइन को तैयार किया गया है बेल्जियन ऑटोमोटिव डिजाइनर LUC डंकरवॉल ने, जो इससे पहले बेंटली, लैम्बोर्गिनी, स्कोडा और ऑडी जैसी कंपनीज के साथ भी काम कर चुके हैं। इसकी सारी बैटरी टेक्नोलॉजी को इसके कार्बन फाइबर चेसिस के साथ लगाया गया, जिससे इसकी सीट्स सभी कार के मुकाबले नीचे है और इसकी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो इसे 0 से 100 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से 3 सेकंड में लेकर जा सकती है। इसका एरोडायनामिक शेप इसे और भी ज्यादा फास्ट बना देती है। सिट्रॉन ने अपनी 100 ईयर एनिवर्सरी पर 2019 में एक नई कंसेप्ट कार अनवील्ड की, जिसको सिट्रॉन 1919 नाम दिया गया। इसके डिजाइन के 70s के व्हीकल पावर्ड सिट्रॉन RE2 हेलीकॉप्टर से इंस्पायर होकर बनाया गया है और एक हेलीकॉप्टर की तरह राउंडेड शेप ग्लास कैबिन के साथ बनाया गया, जिससे आप अपने चारों तरफ के नजारे का मजा ले पाएंगे। इसमें आपको सीट, स्टीयरिंग व्हील, पेडल कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और आपको काफी सारा कंफर्टेबल स्पेस भी मिल जाता है। इसको लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस ड्राइव के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही इसके रियर रूफ पर लगा है लाइट DAR पॉड, जिससे पल्स लेजर वेव्स के थ्रू किसी भी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता लगा जा सकता है और रियल टाइम नेविगेशन एक्सेस कर सकते हैं। रेनॉल्ट ट्रेजर, रेनॉल्ट की ये फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कार अपने आप में यूनिक है, जिसका कंसेप्ट डिजाइन किया गया है डच ऑटोमोबाइल डिजाइनर लॉरेंस वैन डेन अकर ने। उनका कहना है कि जब आप इसके क्लैम शेल स्टाइल रूफ डोर को ओपन करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ट्रेजर बॉक्स ओपन किया जा रहा है, और क्योंकि इसमें नॉर्मल डोर्स नहीं है तो आपको इसमें जंप करके ही बैठना पड़ेगा। और कार का इंटीरियर और विंडशील्ड दोनों ही रॉयल और रोमांटिक रेड कलर में है, जो सच में एन्चेंटिंग है। इसमें राउंड की जगह रेक्टेंगुलर स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेंगे, जो व्हीकल ऑटोनोमस मोड पर एक्सटेंड होकर ड्राइविंग के टाइम पर डैशबोर्ड का पैनोरामिक व्यू देगा। इसमें आपको सेंटर कंसोल और स्टीयरिंग व्हील दोनों पर गोरिल्ला ग्लास कवर्ड OLED टच स्क्रीन भी मिल जाएगी। इसमें लगी है मैक्लेरन की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मोटर जनरेटर यूनिट, 28 किलोवाट की लाइन बैटरी और कूलिंग के लिए इंडिपेंडेंट कूलिंग सिस्टम। साथ ही साथ सिर्फ 4 ही सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर आप पहुंच पाएंगे। अगर इसको बेंटली कॉन्टिनेंटल GT से कंपेयर किया जाए तो बेंटली से 0 से 100 किलोमीटर पर पहुंचने में 4.44 सेकंड्स लगते हैं। अमेजिंग हनीकॉम टेक्सचर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बोनट पर आप ध्यान देते हैं तो हनीकॉम टेक्सचर ओपन भी होते हैं, जो बैटरी को कूल रखने के लिए एयर इनटेक का काम तो करते ही हैं, साथ में देखने में भी बहुत अमेजिंग लगते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। होंडा ऑग्यूमेंटेड ड्राइविंग कंसेप्ट। अपने री इन्वेंटेड स्टीयरिंग व्हील के साथ होंडा का ऑग्यूमेंटेड ड्राइविंग कंसेप्ट आपको देगा मैनुअल और ऑटोनोमस ड्राइविंग का एक बिल्कुल ही अलग और नया एक्सपीरियंस, जिससे आप ड्राइविंग के दौरान अपने आसपास के सराउंडिंग से कनेक्टेड रह सकते हैं और हर एक मोमेंट को खुलकर बेफिक्र होकर एंजॉय कर सकते हैं। कार को स्टार्ट करने के लिए बस आपको स्टीयरिंग व्हील को 2 बार थपथपाना होगा। जी हाँ, एक्सेलरेट करने के लिए स्टीयरिंग व्हील को पुश करें और स्पीड स्लो करने के लिए इसको अपनी ओर पुल करें। ये सच में किसी साइंटिफिक मूवी के सुपर हाईटेक डिवाइस की तरह लगता है। इसमें आप बड़ी ही आसानी से 8 अलग अलग सेमी ऑटोनोमस मोड या ऑटोनोमस मोड को स्विच कर सकते हैं। इसका डिजाइन भी किसी फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल कार की तरह है। ऑडी PB18 e-tron, इसको देख के आपको सच में लगेगा कि ये फ्यूचर से आई है। इसका डेब्यू हुआ था 2018 में कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी में पेबल बीच ऑटोमोटिव वीक में, जिसके लिए इसको कोड नेम मिला है PB18। इस सुपर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार में 3 मोटर्स लगी हैं, 1 इसके फ्रंट एक्सेल में, 2 रियर एक्सेल में, 493 किलोवाट का पावर देती है और इसके ओवर बूस्ट फीचर के साथ कुछ टाइम तक ये 562 किलोवाट तक लेकर हम जा सकते हैं। मतलब इतनी पावर जैसे 750 घोड़े इसको भगा रहे हो।
इसमें लो मिड माउंटेड 95 किलोवाट सॉलिड स्टेट बैटरी लगी जो 800 वोल्ट चार्जिंग कैपेसिटी के साथ आती है। ये सिर्फ 15 मिनट्स में फुल चार्ज होकर 581 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। ऐसा हमारा नहीं, ऑडी कंपनी का क्लेम है। और सिर्फ 2 सेकंड में ये आपको 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचा देगी। वैसे तो इसको 2 डोर और 2 सीटर हैचबैक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार की तरह ही डिजाइन किया है, लेकिन इसको एक सिंगल सीट रेसिंग कार की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें इसकी मेन सीट और स्टीयरिंग व्हील डोर ओपन करने पर लेफ्ट साइड आ जाते हैं, जिससे आप आराम से बैठ सकें। और उसके बाद ड्राइविंग सीट सेंट्रल ड्राइविंग पोजीशन में आ जाती है, जो ट्रैक रेसिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। ये पॉसिबल हो पाया इसके वायर सिस्टम की वजह से, जिसमें इसके सभी मेन ड्राइविंग फंक्शंस ऑन बोर्ड कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ ऑसम, फैंटास्टिक और फ्यूचरिस्टिक सुपर कार के कंसेप्ट। तो आपको फेवरेट कार कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आ चुकी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।